हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ये हमें गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन हमें गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी, दिस इज अल्फा वन। देखो ये लीनियर एक्सपेंसिविटी से कंफ्यूज मत होना, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। वो यहाँ पे हमें ये कह रहा है, हमें प्रूफ यहाँ पे ये करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये अल्फा वन मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वही हमें प्रूफ करना है। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलिए कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन को जो है बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा वन इसका सिंबल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये जो बीटा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, इसके लिए एक्सप्रेशन हमें ये गिवन है, ये फॉर्मूला हमें गिवन है। हमें कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन का ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें गिवन है। तो चलो मैं यहां पे इसे साइड में लिख देता हूं जो हमें गिवन है। ये जो बीटा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, इसका जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फाइनली हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअल में ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है, उसकी वजह से उसका एरिया में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसका एरिया चेंज हो रहा है। तो दिस इज चेंज इन एरिया, जो भी उसका एरिया में चेंज आया होगा उसकी हम बात करें। डेल्टा ए का मतलब होता है चेंज इन एरिया। अब देखो बच्चों, ये तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का भी एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, इसका सिंबल अल्फा वन होता है। तो देखो जैसे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन में हम एरिया लेते हैं ना, डेल्टा ए अपॉन ए लेते हैं, तो उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के केस में हम डेल्टा एल अपॉन एल लेते हैं, क्योंकि यहां पे लेंथ में चेंज आता है, यहां पे एरिया में चेंज आ रहा है। अगर आप फॉर्मूले में एरिया एक्सपेंशन ले रहे हो तो आप कोफिशिएंट ऑफ ये बी, इसे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बोला जाएगा। लेकिन अगर लेंथ में चेंज जो आ रहा है उसे अगर कंसीडर किया जा रहा है तो उसे उस केस में हम यहां पे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी लेंगे, और इसे जो बोला जाएगा वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूले लर्न होंगे आपको इतना। अब चलिए इसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये काम आएंगे हमारे फॉर्मूले अभी। देखो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन है, ठीक है, तो इसका लेंथ एल दे रखा है, इसका ब्रेथ बी दे रखा है। तो हमने क्या किया, इसे कुछ मान लो अभी ये टी टेम्परेचर पे है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका एरिया में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लीनियरली भी इसका एक्सपेंशन होगा, मतलब लेंथ में भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ में भी इंक्रीज होगा, तो फाइनली उसका एरिया में ही एक्सपेंशन हो रहा है। तो मान लो अभी स्टार्टिंग में उसका जो एरिया था, ये जो रेक्टेंगुलर शीट था उसका एरिया एल इंटू बी था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका एरिया इतना था। अब मान लो अभी स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर टी था, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो फाइनली उसका टेम्परेचर कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो जब इतना टेम्परेचर हो गया तो बच्चों उसके लेंथ में भी इंक्रीज आया होगा, ब्रेथ में भी इंक्रीज आया होगा। तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज आया, ये तो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज आया वो इतना हो गया, मतलब ये कितना इंक्रीज आया, इसका डेल्टा एल का इंक्रीज आया। तो डेल्टा एल प्लस एल, ये आपका क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हो गया। ये डेल्टा एल क्या, इंक्रीज इन लेंथ, ये वाला इंक्रीज इन लेंथ और ये वाला इंक्रीज इन लेंथ। तो इसको जब मैं इस एल के साथ ऐड कर दूंगा तो मुझे यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे की ब्रेथ, ये भी ब्रेथ इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हो गई। तो ये कितनी इंक्रीज हो गई, ये बी पहले थी, बी प्लस डेल्टा बी हो गई। तो टोटल इसकी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक बी प्लस डेल्टा बी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है इसके एरिया में एक्सपेंशन आ गया, तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका ए प्लस डेल्टा ए होगा। दिस इज इंक्रीज इन एरिया। डेल्टा ए क्या है, ये वाला एरिया, दिस इज इंक्रीज इन एरिया, ये जो एरिया में जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर देने से, ठीक है, एरिया में जो इंक्रीज हुआ है। तो ए प्लस डेल्टा ए क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया हो जाएगा। ए तो ये वाला एरिया, अब प्लस डेल्टा ए, ये आपका डेल्टा ए है, इंक्रीज इन एरिया। तो ए प्लस डेल्टा ए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दिस ये वाली लेंथ इंटू ये वाली ब्रेथ। तो ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, एल प्लस डेल्टा एल है, इंटू ये क्या है आपका बी प्लस डेल्टा बी है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इससे आगे क्या किया जाएगा। देखो यहां पे ये डेल्टा एल है ना, ये डेल्टा एल, तो इस डेल्टा एल को हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो मैं फाइनली इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा वन एल डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एल के लिए मुझे ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये डेल्टा एल की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम। उसी तरीके से हमें डेल्टा बी के लिए भी एक्सप्रेशन चाहिए। तो अगर डेल्टा एल ये है तो मैं इसे एल की जगह में बी लिख दो वैसे यहाँ पे। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा वन, एल की जगह में बी लिख दीजिए डेल्टा टी।
तो डेल्टा एल के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, डेल्टा बी के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। ये कहां से आया? इस वाले फॉर्मूले से आया, समझ रहे हो? ये एक्सप्रेशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ना, इसी से हमने ये डेल्टा एल के लिए भी मिल गया हमें, ये डेल्टा बी के लिए भी मिल गया। कंफ्यूज मत होना, एल भी आपका लेंथ ही है, ब्रेथ भी आपका लेंथ ही होता है, बस उसे बोला ब्रेथ जाता है पर है वो एक प्रकार से लेंथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एल की जगह में मैंने ये डेल्टा एल के लिए अगर ये एक्सप्रेशन है तो डेल्टा बी के लिए क्या एक्सप्रेशन? अल्फा 1 डेल्टा टी तो आएगा ही आएगा, बस एल की जगह में बी आ जाएगा, ठीक है। तो बस इन्हीं को हमें यहां पुट करना है। तो ये क्या है आपका? ये a प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपका l प्लस डेल्टा एल की जगह में अल्फा 1 एल डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 एल डेल्टा टी, फिर ये b प्लस डेल्टा बी की जगह में अल्फा 1 बी डेल्टा टी आ जाएगा, अल्फा 1 बी डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखिए इससे आगे यहां देखो, यहां एल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये एल यहां पे भी है, एल यहां पे भी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, तो यहां पे भी बी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। अब ये ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू ये एल इंटू बी, और ये इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है? 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डेल्टा ए, ये आपका l इंटू बी है, तो यहाँ पे देखो ये l इंटू बी क्या है? एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे l इंटू बी की जगह में क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बस a प्लस डेल्टा ए, ये a हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर अल्फा 1 का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा 1 डेल्टा टी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो फाइनली a प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू ए, ये आपका 1 हो जाएगा। बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वाली अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, इसका जब इसे कैलकुलेट किया जाता है ना, ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, मतलब जीरो के बहुत क्लोज आती है वैल्यू, तो इसे हम नेग्लिजिबल, मतलब इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, डेल्टा टी भी बहुत छोटा होता है, तो उनका जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज होती है, बहुत छोटी ये वैल्यू होती है, तो इसे हम यहाँ पे मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि ये जीरो के बहुत क्लोज होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। फाइनली हम इसे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा 1 डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये a प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2a अल्फा 1 डेल्टा t हो जाएगा। तो ये a से a कट गया, ये हो गया आपका डेल्टा a इज इक्वल टू 2a अल्फा 1 डेल्टा t। अब पता है इससे आगे क्या करेंगे, चलो ये इक्वेशन फर्स्ट है, बस अब हमें इस इक्वेशन को जो है ना डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? a डेल्टा t से डिवाइड करना है। क्यों करना है? देखो यहाँ पे डेल्टा a है, देखो डेल्टा a ये रहा, देखो ये डेल्टा है, तो डेल्टा a को अगर मैं a डेल्टा t से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये बीटा मिल जाएगा। ये बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है। तो डेल्टा a को मैं a डेल्टा t से डिवाइड कर दूंगा, तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, इस डेल्टा a को a डेल्टा t से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसे अगर मैं a डेल्टा t से डिवाइड कर रहा हूं तो इसको भी मुझे a डेल्टा t से डिवाइड ही करना पड़ेगा। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जो इसके साथ बिहेवियर दिखाओगे वही बिहेवियर इसके साथ भी दिखाना है, ठीक है। a डेल्टा टी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन बाय a डेल्टा टी, दोनों साइड से a डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो a डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये a से a कट गया, डेल्टा t से डेल्टा t कट गया। तो ये डेल्टा a अपॉन a डेल्टा t क्या होता है? देखो डेल्टा a अपॉन a डेल्टा t, ये हमें गिवन था ना, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा t, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन था, उसका सिंबल क्या है? बीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये बीटा आ जाएगा आपका, बीटा इज इक्वल टू ये 2 इंटू ये अल्फा 1 है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, 2 बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 1। तो ये देखो बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 1, ये प्रूफ हो गया।